मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के टनकपुर में शारदा घाट पर शारदा कॉरिडोर के शिलान्यास समारोह और माघ खिचड़ी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। टनकपुर में सीएम धामी ने बूम में कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें प्रथम चरण में शारदा घाट पर 107 करोड़ के कार्य होंगे। इनमें 500 मीटर लंबा घाट, फ्लड रोकने के लिए सुरक्षा दीवार, गेट, पैदल मार्ग, चेंजिंग रूम, यात्री विश्राम शेड, लाइटिंग, कर्महारी पाठशाला और आध्यात्मिक जोन से आदि कार्य भी शामिल हैं। सीएम धामी ने कहा कि शारदा घाट के 200 वर्ग किलोमीटर के दायरे को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंपावत की जनता से जो वादा उन्होंने किया था वो जल्द पूरा होगा। सीएम ने कहा कि मदरसा बोर्ड भी खत्म होगा, अल्पसंख्यक स्कूलों में गुरुवाणी गूंजेगी। कि अनेकों विकास के कार्य इस क्षेत्र में प्रारंभ हो रहे हैं। इसके साथ साथ आज अनेक और भी परियोजनाएं इस पूरे जिले के अंतर्गत 319 करोड़ रुपए से अधिक की 20 परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम भी यहां पर हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी योजनाएं जब पूरी होंगी तो ये इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को और सशक्त बनाएंगी, लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाएंगी, विकास के मील का एक पत्थर साबित होंगी और इसके साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को भी इस क्षेत्र में नई गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, माघ मास केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि हमारी लोक परंपराओं, सामाजिक समरसता और सेवा भाव का उत्सव भी है। और टनकपुर क्षेत्र में आयोजित होने वाला ये माघ खिचड़ी कार्यक्रम भी हमारी इसी सनातन परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जहां श्रद्धा, प्रेम, सेवा और समानता का भाव एक साथ दिखाई देता है। और ऐसे दिव्य अवसर पर इतने सारे विकास कार्यों का श्री गणेश करना अपने आप में एक दिव्य अवसर है। और मैं अकेले शिलान्यास नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ आप हजारों हजार लोग जो इस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, सारे के सारे इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं। और जैसे मैं कहता हूं ना, कई बार किसी भागवत में आपको बुलाया जाता होगा, किसी मंदिर में जाने का अवसर आपको मिलता होगा, किसी धार्मिक आयोजन में कहीं रामायण का पाठ हो रहा होगा, तो आज जाते तो आप हैं, लेकिन मां बाराही मंदिर में भी राजू जैसे जाते थे ना, तो जाता तो कोई भी व्यक्ति है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है। क्यों दिलीप दा? जैसे आप गोरखनाथ मंदिर ले गए थे मुझे, पहले बुलाया तो आपने था, लेकिन वहां बाबा गोरखनाथ की इच्छा से ही पहुंचता है जो पहुंचता है। वैसे ही अगर कोई यहां पहुंचा है, आप लोग भी यहां पर आए हैं, तो मान लीजिए कि शारदा मैया ने आप सबको बुलाया है।